कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री के ऑक्सीजन पर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। इसी पर हम आज बात करेंगे, ऑक्सीजन पर सियासत। ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। सरकार के इस जवाब पर विपक्ष हमलावर हो गया और सियासी हंगामा तेज हो गया। विपक्ष का कहना है कि सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन जो है उसको प्रस्ताव लाएंगे। आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत में सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस तरह से जो ऑक्सीजन है, देश में एक भी शख्स की ऑक्सीजन की कमी से मौत की सूचना से इनकार किया था। सरकार के बयान के बाद विपक्ष जबरदस्त हमलावर हो गया है। क्या है सियासी हलचल, दिखाते हैं, इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको। लेकिन लगातार जो बयान आया है स्वास्थ्य मंत्री का, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर कहीं संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री इतना बड़ा ओहदा होता है, उसके बावजूद अगर वो ये कहते हैं, मान लीजिए अगर आप गलती से भी इस तरह का बयान देते हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए। और अगर आप माफी नहीं मांगते हैं, उसके बाद जो सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व पर लोग बैठे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बयान जो है कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार अपनी गलतियों को छिपाना चाहती है। क्योंकि उसका कहना है कि जो मौतें हुई हैं वो जो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई हैं। और ये गवाह है, इस देश गवाह है, देश के लोग गवाह हैं कि जिस वक्त सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे थे। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जहां ये नोटिस छपा कर दिया गया था कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ही आप आइए, वरना आपको हम एडमिट नहीं करेंगे। तो क्या ये गलत था? क्या अगर ऐसा नहीं था तो सरकार क्यों परेशान थी? सभी राज्य सरकारें, पूरे देश में यही हाल था कि ऑक्सीजन की त्राहिमाम मची हुई थी, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था। लगातार ऑक्सीजन कंटेनर से भेजे जा रहे थे, ऑक्सीजन प्लांट लग रहे थे। तो मान लें ये सब झूठ था। जिस तरह से बयान आया है राज्यसभा में खुद स्वास्थ्य मंत्री का, तो ये सब ये कह सकते हैं कि ये सब झूठ था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी देश में, और जो मौतें हो रही थी वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हो रही थी। हालांकि ये कह सकते हैं कि जो मौतें हुई हैं और भी कारण थे कि किसी को इलाज की लापरवाही मौतें होंगी, लेकिन ये कहना कि ऑक्सीजन से कमी की वजह से मौतें नहीं हुई, कहीं ना कहीं दिखाता है सरकार पूरे मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रोहित सक्सेना हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदेश के। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ रघुनंदन सिंह भदौरिया हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक हैं। सर, आपका भी स्वागत है। विकास श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस से। सर, आपका भी स्वागत है। और सुरेंद्र दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगा डॉक्टर रोहित। डॉक्टर रोहित, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है क्या? हाँ डॉक्टर रोहित, जिस तरह से सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री एक बड़ा ओहदा होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और आप बयान उस चीज पर दे रहे हैं जो आपका विभाग है। चाहे फर्स्ट वेव की बात हो, सेकेंड वेव की बात हो, लगातार स्थिति बहुत अनियंत्रण में रही है, नियंत्रण में नहीं रही है, और बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। तो क्या इस बयान को ये ना माना जाए संवेदनहीनता है, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं सरकार? अशोक भैया, देखिए मैं आपको बताऊं इस पे शैलेंद्र जी, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना मतलब वक्तव्य कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सदन में। क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित थे किस तरह से रेमडेसिविर के लिए भाग रहे थे, ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे। देश के जितने हॉस्पिटल्स हैं वो ऑक्सीजन की किल्लत के लिए शासन को पत्र लिख रहे थे, मरीजों की मौत हो रही थी। और मुझे लगता है इस बयान से बीजेपी उन मौतों का माहौल उड़ा रही है। इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को नहीं देना चाहिए, और कोई भी आ जाता कहता, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार। और अगर वो नहीं थे जिम्मेदार तो मुझे ये बताइए केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री क्यों हटाए गए? इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ये माना कि लापरवाही हुई है, लोगों को चीजें मुहैया नहीं करा पाई गई है। लेकिन ये जो वक्तव्य था, ये मतलब सही मायने में उस
पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरता है जो एक स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए। इतनी मौतें हुई हैं, हम लोगों ने वीडियो देखा है, लोगों ने न्यूज देखी है, और मैं कह रहा हूँ सारी बातें अगर गलत थी तो स्वास्थ्य मंत्री क्यों हटाए गए? क्या मायने थे उनको हटाने के? कुछ तो वजह होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही मूड में जब आती है तब हटा देती है। अब मुझे बताइए, इसका जवाब दे। ठीक है। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं बीजेपी से रघुनंदन सिंह भदौरिया। रघुनंदन जी, आपकी पार्टी की तरफ से आपके स्वास्थ्य मंत्री इस तरह का बयान देते हैं, उसके बाद पार्टी की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर ये नहीं कि माफी मांगी जाए, गलती हो गई है, क्या ये माना जाए जो पार्टी है गलती अपनी नहीं मानती है? अगर गलती हो तो गलती तो मान सकते हैं। रघुनंदन जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अनम्यूट कराइए इनको, म्यूट है इनका। हम चाहेंगे रघुनंदन जी आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपको एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे पास क्षेत्रीय अध्यक्ष इसके कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सुनील राठौर आए थे युवा मोर्चा के, हम सुन नहीं पाया, जरा बयान हमें सुना दीजिए एक बार। बयान में आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जो मौतें हुई हैं कोरोना काल में वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई हैं, और जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें होती हैं, वो जो रिपोर्ट भेजती हैं केंद्र को, उसमें ये नहीं मेंशन किया गया कि जो मौतें हुई हैं वो आपके ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। अच्छा, देखिए एक बात आप समझिए, ये बहुत बड़ी महामारी थी, बहुत बड़ी महामारी थी, और इस महामारी को किसी तरह से मैं ये समझता हूँ, झोलम दो, इस महामारी को मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर की एक ऐसी कल्पना करिए कि इतनी स्थिति खराब हुई कि लोगों की मौतें गई, कोई घर नहीं बचा जो इस महामारी से बचाओ। ये हम नहीं, हम आप पूरा भारत मानता है, और ये सत्य है कि सरकार ने सारे काम किए, मेहनत की, पसीना बहाया, परिश्रम किया, और कानपुर में तो सीमो भी हटाए गए। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ काम नहीं, हाँ ये सत्य है कि हम कमियों को छिपा नहीं रहे, कमी जो करता है उसे दंडित किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इतनी अचानक व्यवस्था, कभी कभी पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है तो ठीक करने कब होता है? जैसे हम कानपुर वासी हैं, बहुत जोर तूफान आया, खंबे टूट गए, दीवारें चली गई, नुकसान हो गया, 24 घंटे बत्ती आ रही, लोग हाहाकार कर देते हैं, लेकिन व्यवस्था तो धीरे से बनेगी, पहले इस मोहल्ले ठीक हुई, फिर इस मोहल्ले ठीक, इस तरह से सारी व्यवस्था, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कार्य किया है। रघुनंदन जी, हम विकास कार्यों की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री ने आज राज्यसभा में बयान दिया उसकी बात कर रहे हैं। क्या जो स्वास्थ्य मंत्री हैं क्या वो उस देश में नहीं रहते हैं, वो दूसरे देश में रहते हैं? क्या जब कोरोना काल में लोगों की जानें जा रही थी उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी, कानों में रुई ठूस रखी थी, उनको दिखाई नहीं दे रहा था लोग मर रहे हैं, कितने लाखों लोगों की जानें चली गई, कई सारे लोगों ने अपने माँ बाप को गंवा दिया, कई सारे लोगों को इस तरह से साया छीन गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, और अब वो इस तरह के बयान देते हैं कि जो मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई हैं। क्या आप इसको मानते हैं जायज है, ये सही है? नहीं, बात को मेरी सुन लीजिए जी। देखिए, मौतें मानी जा रही हैं, दुर्भाग्य से आज परिवार तक सतर्क गया, हम लोग सब उसमें ये समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान ने ऐसा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा काम कर रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं, हम लोगों ने काम किया। अब जो बयान उन्होंने दिया, उस बयान में उन्होंने तथ्यात्मक उत्तर भी दिए होंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने यहाँ दौरा किया, हमने यहाँ वैक्सीन दी, हमने यहाँ पे जहाँ पे समस्या आई वहां पे खड़े हुए, तो जब तक ऑक्सीजन दिया, तो एक बात आप समझिए कि सीधे सीधे जो मेहनत कर रहा है, क्या वो ये कह दे कि नहीं हमने काम नहीं किया?
आप हमको चैनल पे बैठा रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं। आज इतने बड़े उत्तर प्रदेश, विशाल उत्तर प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने रात दिन मेहनत की, चैन से नहीं बैठे, लगातार दौड़ा करते रहे। हाँ, उसमें अगर कुछ हुआ है तो हम ये जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने लगातार मेहनत की है, और उस मेहनत के अनुरूप मैं समझता हूं कि विश्वास करिए, अगर इतनी मेहनत सरकार और सरकार के लोग ना करते तो और भी। रघुनंदन जी, हम सवाल इस पर नहीं कर रहे हैं कि सरकार ने मेहनत नहीं की, पूरे देश में स्थिति थी कोरोना को लेकर, उस पर बात नहीं, बात कर रहे हैं जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इस योग्य है, वो असंवेदनशील नहीं है, क्या उस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? खैर, वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, हमारे साथ विकास श्रीवास्तव हैं कांग्रेस से। विकास जी, आपसे ही सवाल है, अब ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियां जो हैं विशेषाधिकार जो हनन है उसका प्रस्ताव लाएंगी, क्या प्रस्ताव लाने के बाद चीजें थम जाएंगी? प्रदेश में मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपका सवाल सर। विकास जी, अब ये कहा जा रहा है इस बयान के बाद, राज्यसभा में जो बयान दिया है स्वास्थ्य मंत्री ने, उसके बाद विपक्षी पार्टियां जो हैं उनका कहना है कि विशेषाधिकार जो हनन है उसका प्रस्ताव लाएंगे। विपक्षी पार्टी तो ऐसा कहती रहती है। विकास जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आप देख रहे हैं, लोगों ने मौत नहीं देखी है? विकास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रघुनंदन जी आपके पास आएंगे। क्या लोगों को भटकते हुए, ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते हुए, घंटों पूरे दिन लाइन लगाते हुए लोगों ने नहीं देखा है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता सरकार सड़क पे खड़ी रही, सबके सहयोग के लिए रही। रघुनंदन जी उस पर भी आएंगे, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं उनकी राय क्या है। विकास जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? पहले आप रोहित जी को शांत कराइए। डॉक्टर रोहित आपके पास आएंगे सर, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज तो सर आ रही है, पर अपनी अपनी बारी में लोग बोले तो बात समझ में आएगी। बिल्कुल, हम भी यही अपील करेंगे बाकी लोगों से कि जब आपके पास हम आए तो आप अपनी बात कहिए। विकास जी, अपनी बात पूरी कीजिए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? सर, आप दिख नहीं रहे। देखिए, ये सरकार जो है अहंकार से लबरेज है। उत्तर प्रदेश में इनके पास चंद महीने बचे हुए हैं। केंद्र की सरकार ने अभी अपने आप को पूरी तरीके से धूल से झाड़ पूछ करके, जो अकर्मकता की धूल इनके अंदर पड़ी हुई थी, नकारेपन की जो धूल पड़ी थी, प्रधानमंत्री ने उसको झाड़ा और स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम मंत्रियों को खत्म कर दिया। आज इनके पास जो नए चेहरे, नई चीज, ये इस मुगालपत में है कि हम जहां से शुरू करेंगे वहां से राजनीति शुरू होगी। तो इन्होंने जीरो से शुरुआत किया है। अभी दूसरी लहर भी नहीं मानने को तैयार है। दूसरी लहर में जो मौतें हुई हैं उसको भी नहीं मानेंगे, गंगा में जो लाशें बही हैं उसको भी नहीं मानेंगे। इनकी असंवेदनशीलता को अब बहुत डिबेट में बात हो चुकी है। आज मुद्दा है कि ये इस देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा कुछ न दे पाने वाली सरकार अब अपने नागरिकों की जासूसी कर रही है और इंटरनेशनल अपराधियों को मदद कर रहे हैं ये लोग। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक सरकार ही खरीद सकती है, वो खरीद करके पत्रकारों की जासूसी कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी समेत तमाम बड़े नेताओं, पत्रकारों, जजों तक की इनके पास गवर्नेंस के नाम पर शून्य है। और अब तक की आजाद भारत की सबसे नकारी और निकम्मी सरकार रही है ये मोदी 1 और मोदी 2, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार है और विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकार है। लगातार आप देखिए, कर्नाटक में भी हमारी आदित्य मत बोले, भाषा सही बोले, निकम्मी सरकार नहीं रही है, अवकाश बता दिया। शोर मचा देने से आपका परसेप्शन जो खराब जा चुका है वो सही नहीं हो सकता। ठीक है। आरिफ उस्मानी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आरिफ उस्मानी साहब, जो बयान राज्यसभा में आज आया स्वास्थ्य मंत्री का, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ये तो बहुत ही भ्रामक बयान है इनका, और इससे, इस बयान से ये मालूम पड़ रहा है कि भारत सरकार जो है वो कोरोना के लिए जो है संवेदनशील नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथें नहीं हुई है, जबकि आपके टीवी चैनल लगातार और जो मीडिया है वो लगातार ये दिखा रही थी कि जो दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्सीजन खत्म हो गई, और ऑक्सीजन खत्म होते ही वहां सैकड़ों जानें चली गई।
तो इन लोगों का तो झूठ पे ही इनकी पूरी राजनीति केंद्रित है। आप इनका जो है, जो संकल्प पत्र है इनका 2014 का उठा के देख लीजिए, चाहे 2019 का, उसमें इन्होंने जो जो वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। इनका तो केवल मुंह खोलना है और झूठ बोलना है बस। उसमें संकल्प पत्र में इन्होंने लिखा था कि हम जो है देश के 2 करोड़ बेरोजगारों को साल में रोजगार देंगे, किसानों की उपज का मूल्य दुगने करेंगे और जो देश की आर्थिक स्थिति की मजबूत करेंगे, महंगाई 100 दिन में कम करेंगे। आज आप देख रहे हो महंगाई कहाँ पहुंच गई है। डीजल 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया, पेट्रोल 110 के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है आर उस्मानी जी, महंगाई के मुद्दे पर डिबेट नहीं करना, उसके लिए हम अलग डिबेट पहले कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन अभी बात उस बयान को लेकर हो रही जो ये बयान राज्यसभा में दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें नहीं हुई हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र दुबे जी। सर आपके पास ही आऊँगा, जो ये बयान है किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं, कितना सही है बयान, और इस बयान के बाद क्या सरकार की तरफ से कोई माफी मांगी जाएगी या नहीं? ये कुछ जिम्मेदारी लेते ही नहीं, सीधी बात है, इनको लेना नहीं है कुछ। मैं ये कह रहा हूँ जितनी डेथ्स हुई कोविड में उसका सबसे बड़ा कारण एक था जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल जाते थे कि इसमें जो मरीज है उसके फेफड़े जो संक्रमित हो जाते थे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, इसलिए सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन की हुई। सिलेंडर नहीं मिले लोगों को, हॉस्पिटल पहुंच गए बेड नहीं थे तो दिक्कत हुई। और अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो मैं जानना चाहता हूं कि पूरे देश भर में जो हवाई जहाज से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई वो किस बात के लिए, कोई मेला चल रहा था क्या ऑक्सीजन का? अगर पूरे देश में ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई गई तो किस लिए चलाई गई? कोई प्रतियोगिता चल रही थी ट्रेन की? अगर पूरे देश में इवन पीएम केयर फंड जिसमें कई प्रकार के क्वेश्चन है, उससे जो पैसे दिए गए कि हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, गवर्नमेंट ऑक्सीजन प्लांट लगाए, कोर्ट ने कहा, बल्कि ये इस तक स्थित हुई, आपको याद होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मॉनिटर किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने तो बाकायदा ये कहा कि कौन कौन कंपनियां बताएं जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं क्यों नहीं दे पा रही। तो इसका कारण तो वही था। अब एक लेम एक्सक्यूज ये लिखी जा रही कि जो राज्यों ने रिपोर्ट भेजी है उसमें तो डेथ का कारण क्या लिखेंगे, कोविड, हार्ट फेलियर, तो डेथ का कारण बीमारी लिखा जाता है ना। वो थोड़ी लिखेंगे कि ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार नहीं बेच पाई इसलिए ये मरीज कोविड से मर गया, ऐसा कोई लिखने प्रोविजन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात कह करके हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी, क्या नाम है उनका मैं भूल रहा हूँ, मांडविया ऐसा है, उन्होंने ये बता दिया कि उनके अंदर न तो सामान्य ज्ञान है कि जब किसी व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो रीजन ऑफ डेथ में क्या लिखा जाता है। उनको ये भी पता नहीं कि उन्होंने स्वयं देखा अपनी आंखों से पूरे देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। एनजीओ ने, प्राइवेट लोगों ने, हम लोग बता रहे हैं, हम लोगों ने तमाम प्राइवेट ग्रुप्स बनाए कि भाई अगर कहीं किसी को बहुत दिक्कत हो तो देखे कहां से क्या मैनेज करता। हमारे कई पत्रकार ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। हमारी एक महिला पत्रकार तापसी श्रीवास्तव, उनके लिए हम लोग बहुत प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई, फिर बेड मिलने में देर हो गई, फिर क्या कहते हैं एम्बुलेंस आने में देर हो गई और उनकी डेथ हो गई। तो ये एक स्थापित सत्य है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण सबसे ज्यादा डेथ हुई। अब अगर सिर्फ झूठ बोल देने से कोई नैरेटिव बनता हो तो मुझे लगता है सरकार को जो चीज पूरे देश को दिखाई पड़ी थी उस पर, जिसको कहते आंख में धूल झोंकना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं लिखा तो भी पहले सरकारों को मंगाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है वो ये अंग लिखा जाता है क्या फेलियर हो गया और किस बीमारी से हुआ।
अब वो दवा ने ये किसी सर्टिफिकेट नहीं लिखा। लेकिन सुरेंद्र जी वो तो यही हवाला दे रहे हैं कि किसी भी राज्य सरकार ने ये नहीं लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो गई। शायद हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री इस देश में ना रहते हो, किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हो, क्योंकि उनके बयान से तो ऐसा ही लगता है। हमारे साथ डॉक्टर रोहित भी हैं, काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर रोहित, तो अपनी बात कहिए। रघुनंदन जी एक्चुअली अभी तक टॉपिक पे आ ही नहीं पाए हैं। रघुनंदन जी, मुझे आप ये बताइए, देश में जो कोरोना से मौतें हुई हैं उसके क्या कारण थे, आप मुझे ये गिनाइए। देखिए रोहित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी। कोरोना हुआ, कोरोना में भारत सरकार और हर प्रांत की सरकारों ने मेहनत किया। मेरा सवाल पर सीधा जवाब दीजिए। मुझे घुमाने वाली प्रक्रिया जो पार्टी की वो मत बताइए। कोरोना से लोग मरे, में जो मौतें हुए इसके क्या कारण थे, सीधी बात करिए, घुमाने की बात नहीं करिए। इसके जो कारण थे, कारण था कि कहीं न कहीं ऑक्सीजन, कारण था कहीं न कहीं दवाई। अब आप समझ रहे हैं शैलेंद्र जी, अब आप समझ रहे हैं ये रघुनंदन जी की मैं रघुनंदन जी आपकी बड़ाई करूंगा कि आपने इस बात को स्वीकारा कि मौत का कारण ऑक्सीजन था। सुनिए इस चैनल के माध्यम से स्वीकारा है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। अरे भाई, आप सुनिए तो मेरी बात। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि संपूर्ण भारत में ऑक्सीजन पहुंचाई गई। संपूर्ण भारत में प्रांतीय स्तर पर मुख्यमंत्रियों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। रघुनंदन जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, रघुनंदन जी, उसके पहले ऑक्सीजन जो है एक्सपोर्ट भी की गई थी, अपने देश से निर्यात भी की गई थी। ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। जब लगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तब वो सब चीजें रुकी हैं। की तारीफ कर रहा हूं कि आपने इतना दम रखा कि एक राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं जिसको आपके मंडाविया जी ने सिरे से खारिज कर दिया। आप तो स्वीकार कर रहे हैं, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी, सुनिए मेरी बात, अगर ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी तो आप लोगों ने रेलें क्यों दौड़ाई? बहुत अच्छी बात कही थी सुरेंद्र दुबे जी ने। आप लोगों ने किस बात की वाहवाही दी थी कि हम ऑक्सीजन यहाँ से वहां उठा रहे हैं? जी अरे भाई, ऑक्सीजन संपूर्ण की गई। आप अगर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से नहीं हुई, मैंने भी सुना, रोज अखबारों ने कहा, मैंने भी सुना, मैंने प्रयास किया, लेकिन आप लोग धन्यवाद प्रधानमंत्री का तो दीजिए कि प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में बहुत काम किया। आप एक चीज पे जा रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराना कार्य के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि आप अरे भाई गैर जिम्मेदार नहीं है। हाउस में ये कह रहे हैं कि भैया मंडाविया जी को क्या पता है, तो मंत्री ही नहीं थे। ये कैसे कह सकते हैं इस बात को? अगर ऑक्सीजन की कमी से पूरी नहीं हो पाई, कोरोना आप कंट्रोल नहीं कर पाए, रघुनंदन भाई, कोरोना आप कंट्रोल नहीं कर पाए, ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं कर पाए, कोरोना कंट्रोल, ऑक्सीजन 100% गई से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हटाए गए, वरना अस्पतालों ने गलत किया, अस्पताल दंडित किए गए, बहुत सी जगह अस्पताल दंडित किया, अस्पतालों ने गलत किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई, तो क्या बीजेपी मूड के हिसाब से मंत्री बदलती रहती? जैसे आपने मूड के हिसाब से 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिया उत्तराखंड में। देखिए, पूरी कोशिश करी गई आपके उत्तर प्रदेश में। हर बात ऑक्सीजन से आप लगा देंगे, हर बात ऑक्सीजन। रघुनंदन जी, ये डिबेट ही ऑक्सीजन के मुद्दे पर हो रही। जो बयान आया है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई, तो बात तो ऑक्सीजन की होगी ना। जिसका व्यक्ति मरा, किसी ने कहा ऑक्सीजन से हुई, किसी ने कहा दवाई से हुई, किसी ने कहा भर्ती नहीं हुआ। नहीं, ये लोगों ने देखा और हुआ। अच्छा सुनिए एक बात, लेकिन ये बयान आना कि ऑक्सीजन की कमी से मौत ही नहीं हुई है, ये सरासर गलत है कि नहीं है? आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी से मौत ही नहीं हुई है? आपने बहुत लोगों की मदद करी होगी ऑक्सीजन पहुंचाने में, उनको सिलेंडर। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय।
ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, जहां हम चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान की जहां उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। सरकार के इस जवाब पर विपक्ष हमलावर हो गया और सियासी हंगामा
तेज हो गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत में सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में एक भी शख्स की ऑक्सीजन की कमी से मौत की सूचना से इनकार किया था। सरकार के बयान के बाद विपक्ष जबरदस्त हमलावर हो गया है। क्या है सियासी हलचल, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। संगठन की ओर से 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव दिया गया है। अब किस दिन विस्तार होना है, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुहर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार में अब उन नेताओं को जगह मिल सकती है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई, ताकि बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक किया जा सके। इनमें सबसे पहला नाम निषाद पार्टी के संजय निषाद का है। सरकार के ऑक्सीजन पर दिए बयान के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने तीखे अंदाज में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें गंगा में तैरती लाशों से माफी मांगनी चाहिए। जहां एक ओर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार में संवेदनशीलता और सच्चाई की भारी कमी है। सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वह स्वास्थ्य मंत्री के झूठे बयान के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया है। 2019 से एटीएस को जानकारी में थी, जो मैंने अखबारों में पढ़ा। अगर कोई जो जानकारी 2019 से थी तो आखिरकार वो संस्थाएं क्या कर रही थी? हमें तो वो दिन भी याद है जब विधानसभा में जो लकड़ी में बुरादे में चूना लगाया जाता है, उसको क्या कहा था सरकार ने, बताइए आप। याद है कि नहीं याद है आपको? और अभी पुलिस का काम है चोर, बदमाश, डकैती, बैंक डकैती बचाने के लिए पूरी पुलिस और प्रशासन लगा हुआ था चुनाव हराने में। 100% गलत हो रिपोर्ट, क्या केंद्र सरकार को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? सब जानते हैं, जाने कितने लोग हैं जिनके परिवारीजन के सामने उनके सगे संबंधियों की मौत हुई है। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, सांस नहीं दी, वो घबराते रहे, घूमते रहे, मारे फिरते रहे, लेकिन नहीं मिली ऑक्सीजन। तो ये अगर कहना कि नहीं ऑक्सीजन कमी से नहीं मिली, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभूतपूर्व तैयारी थी उत्तर प्रदेश में, जाके बोलते हैं वो। स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई पूरे देश में। तो ये हाहाकार क्यों था? ये सारे टीवी चैनल्स पे जो खबरें चल रही थी, जो हॉस्पिटल के बाहर लोग तड़प रहे थे, जो आगरा के अंदर अपनी मां को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर देने के लिए पुलिस वाले के जूते पे अपना सर एक नौजवान रख देता है, ये सब कुछ झूठा था। मैं तो समझता हूं कि कल के बयान के लिए मोदी सरकार को, उनके मंत्री को, पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। मैं उदाहरण देता हूं। मंगलवार को संसद में दिए बयान के बाद विपक्ष लगातार केंद्र पर निशाना साध रहा है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह, संजय राउत, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर आंकड़े छिपा रही है और ऑक्सीजन की कमी को नकार रही है, जबकि स्थिति बिल्कुल साफ रही है। जहां एक ओर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कल से शुरू हो रही स्थगित किए गए सदन में विपक्ष क्या हंगामा करता है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जिस तरह से बयान आया है, सियासत गर्मा गई है और लगातार जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही। वापस हम आएंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे। हम रघुनंदन सिंह भदौरिया जो हैं पूर्व विधायक है बीजेपी के, उनके पास आएंगे। रघुनंदन जी, क्या ये ना माने इस बयान के बाद बैठे बिठाए बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को मौका दे दिया है खुद को घेरने का? विपक्ष अपनी बात कर रहा है। मैं विपक्ष से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री और भारत सरकार के मंत्री देंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इतना कार्य किया गया, विपक्ष वाले कोई कहता था मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, कोई कहता था भाजपा की वैक्सीन है। ऑक्सीजन का जब एक एक भाजपा का कार्यकर्ता सड़क पर बैठ रहा था, सरकार में रख रही थी, ये विपक्ष वाले कहां से जवाब दे, इस चैनल में जवाब दे। इन्होंने कोई काम किया? इन्होंने किसी आदमी भर्ती कराने काम किया? इन्होंने कहीं कुछ किया हो तो जवाब दे। केवल एक बात लेकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो भी कहा है वो जवाब वो देंगे। मैं तो इतना जानता हूं कि हमको जितना संपूर्ण ज्ञान है या मैं जो बोल सकता हूं, जितनी मेरी क्षमता में बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इन कांग्रेस आपकी सरकार ने भी तो वैक्सीन जो है वो दूसरे देशों को भेजना शुरू कर दिया था, जबकि आपके देश में खुद वैक्सीन नहीं थी और आपकी सरकार ने दूसरे देशों को वैक्सीन भेजना शुरू कर दिया था। वो सही था? ये भारत देश है, अरे ये भारत देश है, भूखा रह के लोगों को खिलाया जाता। ये भारत देश है। आज शरीर में अपने यहाँ के लोग लगे, लेकिन आप दूसरों को वैक्सीन भेजेंगे, सही, आप इससे मानते, सही कदम था। यही बड़ी बात है। यही है कि आपकी सरकार गलती नहीं मानती है, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो। अगर गलती हुई है तो गलती नहीं मानी जाती है। हम डॉक्टर रोहित के पास आएंगे। डॉक्टर रोहित, क्या ये माने कि सरकार कोई गलती करती है तो उसे गलती स्वीकारनी चाहिए नहीं, या गलती स्वीकारने से वो छोटे हो जाएंगे? चूंकि काफी लंबा समय मैंने मीडिया में दिया है, मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं हमेशा एक ही बात कहता रहा हूं कि कोरोना की विकराल स्थिति सरकार की नाकामी इसलिए है क्योंकि सरकार लोगों को एडुकेट नहीं कर पाई कोरोना को लेकर के। कभी कहती है थाली बजाओ, कभी कहती है मोमबत्ती जलाओ, ठीक है ना। तो इससे कोरोना नहीं जाता। अगर आपको अगर आप सबको पता, अरे दीजिए, आपने बोला, मैंने आपके पास आएंगे, सबको मौका दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, तो जब वो बोल रहे हैं तो आप उनको भी मौका दीजिए। सभी लोग इस डिबेट में शामिल हैं। रोहित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आप मेरी बात सुनिए रघुनंदन भाई, पहले मेरी बात सुनिए। अरे भाई आप सुनिए ना पहले मेरी बात। रघुनंदन जी, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए। जब आपका वक्त आए तो आपके पास हम आएंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, आपसे सवाल भी करेंगे। रोहित जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कोरोना के लिए एक बहुत स्टैंडर्डाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन था कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये दवा खानी है, इसमें ऐसा करना है। ये सरकार जनता को बताने में एक्चुअली असफल रही, जिस वजह से हुआ क्या, क्योंकि हमारे देश में एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी कोई आपदा आती, कोई आती, तो हर आदमी डॉक्टर बनने लगता है। किसी के यहाँ कोरोना हुआ तो कह दिया आपके पास ऑक्सीजन है क्या, आपके पास रेमडेसिविर है क्या। उसको बेसिक चीजें सरकार ने ही नहीं बताई, तो उसको एजुकेशन कैसे मिले। और एजुकेशन ना होने की वजह से अगर किसी के यहाँ कोरोना पीड़ित रहा तो बेचारा 2-2, 3-3 दिन रात भर लाइन लगाता रहा, ऑक्सीजन के लिए करता रहा। तो सरकार की पहली नाकामयाबी तो जनता को कोरोना को लेकर शिक्षित ना कर पाने वाली रही। मेरे हिसाब से मेरी बात पे सुरेंद्र जी सहमत होंगे, क्योंकि रघुनंदन जी हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, सहमत नहीं होंगे। डॉक्टर रोहित, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन ये जो बीमारी थी, इस बीमारी के बारे में पहले से नहीं पता था ना। इस बीमारी को कैसे दूर किया जाएगा, क्या उपाय होंगे? हालांकि जैसे जैसे भी इस बीमारी के बारे में पता किया, रिसर्च किया गया, तो सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आप वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि शिक्षित नहीं किया, एजुकेट नहीं किया, तो सरकार को खुद ही नहीं पता था। और सरकार क्या, समूचे दुनिया में जितने भी देश हैं उनको भी नहीं पता था इस बीमारी के बारे में। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उस बयान को लेकर, हम चाहेंगे उस पर ही हम केंद्रित रहें। कोविशील्ड 4 वीक में लगाई जाए, आप समझिए मतलब कैसे कैसे पलटते हैं। उसके बाद इनको पता चला इनके पास स्टॉक ही नहीं है, तो उसको 6 से 8 वीक कर दिया गया, 9 वीक कर दिया गया। फिर पहले कहा गया था कि जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है वो कोविशील्ड ही लगवाएं।
फिर ये हुआ नहीं जो कोविशील्ड लगवा लिए, अगर वो जो है दूसरा जो इंजेक्शन है वो भी लगवा लें। यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ शिक्षा की कमी रही है। शिक्षित अगर आप करते लोगों को तो ये भयावह स्थिति, देखिए कोरोना एक वैश्विक महामारी रही, इसमें कहने से कोई वो नहीं कि मतलब ऐसा नहीं केवल भारत में, पूरे विश्व में हुई, लेकिन पूरे विश्व ने अपने लोगों को एडुकेट किया, लोगों को समझाया। क्या भारत इस स्तर पर फेल रहा कि अपने लोगों को पहले उसमें ये हो गया कि नहीं आप थाली बजा दीजिए, आप मोमबत्ती जला दीजिए, ये मेरे हिसाब से फेलियर है। आप और चीजें कैसे भी कराते, लेकिन कोरोना को लेकर के ऐसी कहीं भी कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर रोहित, एक सवाल ये है कि जो संजय सिंह हैं वो कह रहे हैं कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये प्रस्ताव कल सदन में पेश किया जाएगा? देखिए आपको ये बहुत अच्छे से पता है, हमारे नेता संजय सिंह भी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर के चंदे का मुद्दा हो, चाहे वो 2016 एसआई का भर्ती का मुद्दा हो, 2018 भर्ती का मुद्दा हो, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा हो, चाहे ये आपका जो थर्ड वेव को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने जो घोटाला किया है वो मुद्दा हो, तो बहुत एग्रेसिवली और बहुत डेटा के साथ हम चल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने बहुत साफ हर मंच से ये कहा है कि 14 मुकदमे सरकार ने उनको चुप कराने के लिए लगाए हैं, अगर 1400 भी लगा देंगे तो भी वो जनता के लिए इसी तरह लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम विशेषाधिकार हनन का मामला लाएंगे। और मैं आपको बताऊं, चूंकि अभी मांडविया जी बहुत जो है बहुत अभी उनको समझ है मंत्रालयों की, तो ये जो उन्होंने वक्तव्य कहे हैं उनको खुद ही नहीं पता, हो सकता है इस वक्तव्य के बाद उन्होंने सोचा हो कि यार इसमें किरकिरी हो जाएगी। तो भाई एक बात बताइए, अभी हो सकता है कल वो ये बयान दे दे कि सरकार को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने खुद ही सांस लेना बंद कर दिया, इसलिए मौतें हुई। तो गैर जिम्मेदाराना बयान है भाई, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसमें कोई शक नहीं है। बयान जो है जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आर उस्मानी साहब, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे बयान को लेकर? समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि इसको वापस ले और देश से माफी मांगे ये, क्योंकि इन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। पूरे देश की जनता जो है वो ऑक्सीजन के लिए त्राहि मची हुई थी, लोग परेशान थे, लोग लाइनों में लगे हुए थे, मरीज मर रहे थे हॉस्पिटल में, इनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, और उसके बाद ये हाउस में इस तरीके से झूठ बोल सकते हैं, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उस्मानी जी एक बात मैं कहूंगा, आपकी पार्टी का भी एक गलत स्टैंड रहा, जो वैक्सीनेशन को लेकर जो आपके नेताओं के बयान आए वो भी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि आप एक नेता होकर के लोगों का आइडल हो जाते हैं, और आइडल होने के बाद अगर आप इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं इससे लोग भ्रमित होते हैं। आप लोग समझते हैं क्यों नहीं है? यदि आप एक मॉडल हैं, इनके पास वैक्सीन है ही नहीं, आज वैक्सीन नहीं है, आज लोग परेशान हैं, तमाम जगह वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया नहीं है, ये बात सही है, लेकिन बयान भी जो आपके यहाँ से आए वो भी अच्छे नहीं आए, इससे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हुई, ऐसे बयान नहीं आने चाहिए थे। गिराया है कि देखिए पहले जनता को वैक्सीन लगनी चाहिए, नेता को नहीं लगती वैक्सीन पहले। एक बात समझिए, ये क्या बोल रहे हैं आर उस्मानी साहब कि पहले जनता को लगनी चाहिए, नेता को नहीं लगती? नेता क्या अलग है? क्या नेता को कोरोना नहीं होगा? ये कैसा जवाब है आपका? जब तो कोई बोलता नहीं, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं तो ये बीच में बोलते हैं, उन्हें नहीं बोल रहे। लेकिन वो सवाल जो है जो उन्होंने कहा वो वाजिब है। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी से बयान आता है कि वैक्सीन की जो विश्वसनीयता है उस पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी खराब मैसेज गया समाज के बीच कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख लाखों फॉलोअर्स हैं आपकी पार्टी के, और वो अगर ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो गलती तो आपकी पार्टी से भी होती है। ठीक है, विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हम लाएंगे, क्या कहना है आपका? देखिए भाजपा के विधायक जी लगता है नहीं मौके पे मुझे लगता है कि नहीं, वो डिबेट में हैं, आप अपनी बात कहिए। देखिए उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हो रही हैं वो नरसंहार से कम नहीं। दिल्ली की हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान में लिया और सुनामी का दर्जा दिया। ये बात माननीय राहुल जी बहुत पहले से आगाह कर रहे थे सरकार को, तो भाजपा के लोग अहंकार से लबरेज थे, और कोरोना को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा रोहित भाई ने कि ताली थाली बजाने से लेकर के जिस तरीके का भ्रम की स्थिति पैदा किया प्रधानमंत्री ने, तो विपक्ष के एक नेता ने अगर भ्रम की स्थिति पैदा किया तो वो तो उनकी राजनीतिक सोच रही होगी, वो मैं नहीं जा कह सकता, उनका पक्ष नहीं ले सकता क्यों करा।
पर प्रधानमंत्री ने स्वयं ही भ्रम की स्थिति पैदा करी कि कोरोना कुछ नहीं है। 21 दिन का ये महाभारत का युद्ध आप देख लीजिए, उस वक्त सीरियल आ रहा था महाभारत, उन्होंने बताया जीता गया था और इतने दिन में हम कोरोना से जीत लेंगे, आप हमें 21 दिन दे दीजिए, घर बैठ लीजिए और ताली बजा दीजिए, थाली बजा दीजिए। दिया लोगों, एडिसन ने बल्ब बनाया था तो इन्होंने बल्ब बुता करके दिया जलाने का काम किया, नए वैज्ञानिक के तौर पे भारत के सामने आए और लोगों ने जब बहुत आराम से उनका समर्थन किया। इस भारत की नागरिक भी उतने ही जिम्मेदार हुए जितना प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मूर्खतापूर्ण कार्य किए तो वो कौन से अंधभक्त थे जो इस तरीके के मूर्खतापूर्ण कार्य में शामिल हुए। इसके बाद सरकार ने बेअंदाजी में 16 महीने बिता दिए और कोरोना को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया। हॉस्पिटल और ऑक्सीजन और क्रायोजेनिक टैंकर का इंतजाम जो था केंद्र सरकार के पास था। पीएम केयर फंड से लेकर के तमाम सारे बजट जो थे कोरोना से निपटने के लिए, उसमें प्राथमिकता के तौर पे ऑक्सीजन का निर्माण था और इन्होंने 9000 से ज्यादा मेट्रिक टन ऑक्सीजन को इन्होंने, मैं उसका सही डेटा नहीं दे पाऊंगा, पर एक बहुत बड़ा मैट्रिक टन ऑक्सीजन का इन्होंने विदेश भेज दिया और जो औद्योगिक ऑक्सीजन बना करके इन्होंने बेचा, बाहर विदेश में भेजा। तमाम सारे डेटा डिबेट्स हो चुकी है इन मुद्दे पर और एक नए नवेले जीरो से शुरुआत करने वाले स्वास्थ्य मंत्री आए। पहले वाले चॉकलेट खिलाते रहे और राहुल जी के हर स्टेटमेंट, हर सलाह को उन्होंने हंसी मजाक में बनाया और इसके बाद उनकी कुर्सी गंवा दी। रविशंकर प्रसाद जी राहुल जी की बातों का हमेशा मजाक बनाते थे, इस्तीफा मांग रहे थे, खुद ही इस्तीफा दे दिए। कोई आश्चर्य नहीं, कल ये भी इस्तीफा दे के चले जाएंगे। इनका काम है कि देश को गुमराह करना। 7.5 साल से मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी केवल 1% का भी काम ये बता दे कि इन्होंने स्वास्थ्य चिकित्सा या कोरोना मैनेजमेंट को लेकर एक कदम उठाया हो। केवल झूठ की तस्वीर बनाई है और 11 मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया है जिससे केवल झूठ, और जो कर्मचारी है उसको वेतन चाहिए, उसको क्या जरूरत है कि सरकार तुम्हारी रहे या जाए, अगली सरकार में वो हमारे पीछे घूमेंगे। उनका काम है, किसी भी अधिकारी को काम है केवल मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ सामंजस्य बनाना। इन्होंने झूठ की तस्वीर बनाकर सदन में झूठ बोला है, इसलिए इसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और आप देख रहे हैं एक सॉफ्टवेयर द्वारा पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं की जो जासूसी कराई जा रही है उससे भी ज्यादा खतरनाक काम है। देश के सुरक्षा के साथ खैर वो अलग मुद्दा है, उस पर हम अलग डिबेट करेंगे। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि जो सरकार है ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट कर देती है, बाद में ऑक्सीजन के त्राहिमाम मच जाता है, खुद के देश में वैक्सीन दूसरे देशों में भेज देती है और खुद के देशों में जो देश के जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही। रघुनंदन जी आप ही सवाल है कि क्या कहीं ना कहीं जल्दबाजी में रहती सरकार कि पहले फैसला नहीं ले पाती कि फैसला सही है गलत है, बाद में पता चलता है फैसला ही गलत है और सरकार गलती बिल्कुल नहीं मानती अपनी? देखिए पहले तो मैं जवाब दूंगा, ये कांग्रेस के जो नेता हैं। ठीक है हेलो श्रीवास्तव, आपका प्रवक्ता हो विकास श्रीवास्तव। देखिए विकास श्रीवास्तव जी अपने मुंह मीठा खा रहे, आपका प्रवक्ता मैं हूं, आप कांग्रेस के हैं। मिठू न बनो, आपका प्रवक्ता मैं हूं। अरे आपका देखिए आपके सामने एक छोटा कार्यकर्ता है छावनी विधानसभा का, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और छावनी विधानसभा का मैं विधायक रहा हूँ। मैंने तो कहा ना आप लोगों के बीच में एक प्रवक्ता के तौर पे हूँ कांग्रेस पार्टी से। आप आदमी पार्टी का प्रवक्ता तो आप ही हैं, आप तो हमारे कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, मैं आपको पहचान। आप जवाब दे ले लीजिए, आप जवाब दे ले लीजिए। आप और राहुल गांधी केवल बोलते हो, करने की तो कुछ है नहीं। आप ये बताइए, बढ़िया तो कोई बोल ही नहीं पा रहा है जितना बढ़िया आप बोल रहे हो। आप ये तो बोलने भी नहीं दे रहे हो किसी को। नहीं कानपुर वाले रघुनंदन भाई को बोलने दीजिए। रघुनंदन भाई कानपुर वाले विकास जी शांत हो जाइए प्लीज। रघुनंदन जी की बारी है, उनको बोलने दी, काफी देर से वो इंतजार कर रहे थे। जी रघुनंदन जी अपनी बात पूरी कीजिए। कुछ नहीं है, केवल कहना रहता है, करना कुछ नहीं रहा। अरे भाई राजस्थान में देखिए आपने कितना नुकसान किया, आपने राजस्थान में देखिए कांग्रेस ने तेल बनाया, कांग्रेस ने अरे तुमको मैं अभी कांग्रेस ने जो देखिए आप इनको रोकिए, मुझको जवाब सबके देना, केवल मैं इसके लिए नहीं बैठा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ। आर एस उस्मानी जी आपके पास भी आएंगे, रघुनंदन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं छोटा कार्यकर्ता जरूर हूँ। लाखों आदमी खत्म हो गए, उनको मौत के मुंह में झोंक दिया और आपकी झूठी बातें बैठ के
अरे मुझे जवाब दे दो, तो आप बोल लीजिए, मैं बैठा हूँ, बोल लीजिए आप। ऐसा करिए विधायक जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहा हूँ विकास, आपसे कह रहा हूँ कि आप केवल 4 कारण बता दीजिए मौत किस तरह हुई। इतनी ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश फेल कैसे हो गया, योगी जी फेल कैसे हो गया, वो 4 कारण बता दीजिए, केवल 4 कारण बताइए। कांग्रेस के बारे में ना बताइए, कांग्रेस सत्ता में नहीं है। अरे मेरे आपकी बात से जनता सहमत है, तभी हम लोग सत्ता में नहीं है ना। आप बताइए, आप 7.5 साल में क्या कर रहे हो, 4.5 साल में आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? आप स्वयं पप्पू बनना चाहते हो क्या चैनल पे? आप मित्र आप ही पप्पू की तरह उछल रहे हैं, तो फिर आप रुकिए ना, मर्यादा मेरी ना। अरे मेरी भाई तो मुझे बात करने दो। विकास जी उनको अपनी बात पूरी कह लेने दीजिए, उसके बाद जो आपका सवाल है वो भी उनसे पूछ लेंगे। आपके प्रवक्ता अच्छे लग रहे हैं, कम से कम। ठीक है रघुनंदन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप कांग्रेस के नेताओं को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। विकास जी शांत हो जाइए प्लीज, विकास जी शांत हो जाने दीजिए, शांत हो जाइए, उनकी बात हमने पूरी करने दीजिए। जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सुनी जाएगी। बिल्कुल विधायक होंगे अपने घर के। ठीक है, समय का अभाव है। रघुनंदन जी आपको भी रोकना चाहेंगे, सभी को रोकना चाहेंगे। सुरेंद्र दुबे जी आपके पास आएंगे। इस पूरी घटना को आपने देखा, सुना, बयानबाजी सुनी, आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है आपसे जानना चाहेंगे। विधायक जी सुन लीजिए, आपसे बड़ा कोई विधायक नहीं है। विकास जी शांत हो जाइए, विकास जी शांत हो जाइए। रघुनंदन जी को भी हम रोक रहे हैं, हम सभी को रोकना चाहेंगे। सुरेंद्र जी के पास आएंगे, समय का अभाव है, हमें अपने कार्यक्रम को खत्म करना है। सुरेंद्र जी अपनी बात कहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए रघुनंदन जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। उन्होंने आपके नेता को कुछ नहीं कहा तो आप भी उनके नेता को कुछ मत कहिए। सुरेंद्र जी के पास आएंगे सीधे को, कि समय का अभाव है, सभी ने अपनी बात पूरी कर ली। सुरेंद्र जी पूरा घटनाक्रम देखा आपने, बयान भी सुना और पूरा हमारी रिपोर्ट भी देखी, क्या निष्कर्ष निकलता है? कहीं ना कहीं बड़ी गलती है बीजेपी की और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं माफी मांगनी चाहिए? एक मिनट लोग शांत कराइए तब बोले ना। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो कोविड हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण उसका एक ये था कि फेफड़ों पर असर करता था, और जिन लोगों को कोविड हुआ, जैसे मैं खुद उसका पेशेंट लाऊं, तो हर 2 घंटे बाद ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करनी पड़ती थी, तो ऑक्सीजन जरूरत थी। और देखिए, हम लोग बिला वजह पीछे पड़े हुए हैं। रघुनंदन जी प्रकार अंतर से स्वीकार कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं थी, हम दे पाए, लेकिन वो कह रहे हमने काम बहुत किया। आखिर पार्टी के प्रवक्ता हैं तो कुछ तो आप उनका ध्यान रखिए, हम उनके हिम्मत की दाद देंगे। कोई प्रवक्ता इतना भी कहने का साहस नहीं करता है। वो उन्होंने माना कि हाँ ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ठीक है, कुछ उनको रफू भी करना है। मैं बेसिक एक बात ये कह रहा हूं कि जो मांडविया ने किया इसका और जो हंगामा हो रहा उस पर सीधे नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान लेने, या तो उन अफसरों ने जिन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की उनको 1-2 को सस्पेंड कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, जिसके कारण सरकार की ये फजीहत हो रही, या उस मांडविया को भी निकाल देना चाहिए कि भाई इससे तो हर्षवर्धन ठीक थे, तुमने तो पहले ही दिन नाक कटा दी। क्या ये कॉमन सेंस नहीं कहता है कि जिस चीज को हमने अपनी आंखों से देखा पूरे देश में कि ऑक्सीजन का शोर मच रहा है, और कोई भी आके क्लर्क आपको लिख के दे दे कि साहब ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, और आप देश के सामने रख देंगे, तो मैं समझता हूं कि वो बात उन्होंने प्रकारांतर से स्वीकार कर ली है। उनकी हिम्मत की हम लोग तारीफ करें। बिल्कुल उनकी हिम्मत की तारीफ करेंगे, और कहीं ना कहीं एक इस तरह का बयान लोगों को तकलीफ देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे राज्यसभा में जो बयान दिया गया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि जो मौतें हुई कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, क्योंकि तमाम सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, कई लोगों के सर से उनका साया छिन गया, जो माँ बाप थे उनको खो दिया। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, और प्रधानमंत्री खुद आगे आकर इस पर खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।